हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ाएंगे। आज थोड़ा सा ग्राफ से रिलेटेड देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने लास्ट टाइम लिखे थे टाइप ऑफ मोशन। तो जैसे यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास क्राइटेरिया क्या था, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी इज इक्वल टू v नॉट विच इज कांस्टेंट एंड s इज इक्वल टू v नॉट t। तो आइए अब इसके हम ग्राफ्स पे नजर डाल लेते हैं एक बार। ग्राफ्स में st ग्राफ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है जी। तो ये जो ग्राफ है इसमें ये आएगा एक स्ट्रेट लाइन, इसमें ये tan थीटा है। tan थीटा जो है उसकी वैल्यू हम यहाँ निकाल सकते हैं v नॉट, अगर हमें पता हो एंगल tan में डाल के निकल जाएगा। वेलोसिटी फाइंड हो जाती है यहाँ से, वेलोसिटी कांस्टेंट है विच इज v नॉट और एक्सेलरेशन है 0। तो यहाँ पे ऐसे हम इस तरह से शो कर देते हैं 0। ये तीन जो ग्राफ हैं ये यूनिफॉर्म मोशन के बनते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये ग्राफ भी आ जाते हैं तो हमें मालूम हो कि क्या st ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म मोशन। vt ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन 0 है तो यूनिफॉर्म मोशन। फिर आता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या फिर डेसेलरेटेड मोशन। जब हम इसकी बात करते हैं तब एक्सेलरेशन होती है कांस्टेंट, दोनों में, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, दोनों में वो कांस्टेंट होती है। तो इसके हमारे पास जो इक्वेशन आती हैं v इज इक्वल टू u प्लस a नॉट t। a नॉट इज एक्सेलरेशन विच इज कांस्टेंट है तो हमने यहाँ a नॉट ले लिया, और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a नॉट t स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 a नॉट s, ऐसे आता है हमारे पास। तो आइए इसके हम ग्राफ्स एक बार देख लेते हैं। इसके ग्राफ्स में हमें vt ग्राफ एक तो चाहिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इस ग्राफ के अंदर जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो इस तरह से बनता है, जब बॉडी डेसेलरेट कर रही हो तो ऐसे बनता है, ये u है। ए नॉट इज नेगेटिव, मतलब नीचे की तरफ लाइन और ऊपर की तरफ लाइन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी घटेगी। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, अगर हम st ग्राफ की बात करें, पैराबोला अपवर्ड होता है अगर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक बन रही है ना, देखो टी में क्वाड्रेटिक इन टी है ये, तो इसका पैराबोला बनेगा ओपनिंग अपवर्ड अगर ए नॉट पॉजिटिव है, अगर ए नॉट नेगेटिव है तो इट विल बी हैविंग ओपनिंग डाउनवर्ड्स। इस तरह से ये हमारे पास इसके ग्राफ्स ऐसे मतलब आते हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आए, अगर बाई चांस हमें कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन st ग्राफ दिया हुआ है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट मतलब टाइप की ये अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो उसमें कई बार पूछ लेते हैं कि किस टाइप, मतलब कौन से रीजन के अंदर क्या है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल is given, find sign of acceleration, 0 है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, find sign of acceleration in each portion।
जैसे ये है हमारे पास अभी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये है पहले तो ये पैराबोलिक टाइप, फिर सीधा, फिर इन्वर्टेड पैराबोला, फिर स्ट्रेट लाइन। तो हम इसको नेमिंग कर देते हैं ओ ए बी सी डी। ठीक है, तो अभी मुझे इसके अंदर पता करना है कि इसमें क्या है। ओ ए में एक्सेलरेशन क्या है, ए बी में क्या है, बी से सी में क्या है, और सी डी में क्या है। ठीक है, बताइए। बेटा एक्सेलरेशन ग्राफ सिर्फ इसी में ही हमने लिया है, ए वर्सेस टी ग्राफ जीरो था ना एक्सेलरेशन, इनमें एक्सेलरेशन ग्राफ नहीं लिखा हमने क्योंकि उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो वो कांस्टेंट लाइन आई है एक हॉरिजॉन्टल, बस उसकी जरूरत नहीं होती। इसमें वीटी और एसटी ग्राफ पूछे जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आप देखेंगे ओ ए जो है वो कौन सा पोर्शन है, आपको दिख रहा होगा ओ ए जो है वो ये पोर्शन देखो रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ए बी स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में स्ट्रेट लाइन ये है, एक्सेलरेशन इज जीरो, ए जीरो है। और बी से सी इन्वर्टेड है, ये देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन है, तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। सी डी इज अगेन अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन इज जीरो। रिमेंबर दिस, स्ट्रेट लाइन में हमेशा जीरो बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट, थ्रू ग्राफ अगर हम चेक करते हैं तो वेलोसिटी जो है उसको पता करा जाता है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। मतलब वेलोसिटी किसी भी समय पर ये होगी स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और एक्सेलरेशन किसी भी समय पे अगर हम पता करेंगे तो इट विल बी स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, अभी स्लोप हम अभी देख लेंगे क्या कैसे हम पता करते हैं। जब स्लोप की बात आती है तो स्लोप का मतलब होता है कि जो लाइन है वो इसके साथ क्या एंगल बना रही है, तो स्लोप ऑफ लाइन इज ऑलवेज tan थीटा। ठीक है, और 30 डिग्री होगा तो उस हिसाब से एंगल मतलब स्लोप आ जाएगा हमारे पास। अभी इसको हम आगे देखेंगे, बंद कर देते हैं। वेलोसिटी पता करनी है तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन करना है तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। इसमें हम तो प्रॉब्लम जिसके थ्रू भी देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा हमें क्या हमें इसके अंदर कैसे करना है। देखिए, displacement time graph of two bodies A and B are shown. Ratio of velocity of A to velocity of B is, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अब दो ग्राफ दे रखे हैं हमें इसके, तो आप देख लीजिए, दिस इज ए, दिस इज बी, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी ऑप्शन भी दे रखी है 1/√3, √3, 1/3, D is 3।
this second. तो क्लियर ही है, वेलोसिटी ऑफ ए इज स्लोप. स्लोप का मतलब हो गया tan 30. व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी? इट इज tan 60. 1/√3, ये 3√3. तो VA by VB 1/√3 और √3. आंसर इज 1/3. ये आंसर आ गया. क्लियर हुई बात? अभी इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट में देखते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व ऑफ अ मूविंग पॉइंट is as shown. Then maximum acceleration is, ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछेगी क्या होगी. तो इसमें हमें ऑप्शन भी यहाँ ले लेते हैं. कर्व वहां पे बना देंगे. 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये गिवन है हमारे पास A, B, C, D, E, F. जीरो, 10, 20, 30, 40, 50, बीच में ये हो गया 60, फिर 70, 80 एंड दिस इज 90. ये वैल्यू है 20. ये हो गया हमारे पास 60. ठीक है. तो ये आएगा मतलब थर्ड में. वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है आपको, तो एक्सेलरेशन बतानी है. तो एक्सेलरेशन इज बेसिकली स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. स्लोप देखिए OA का क्या है, OA लाइन का स्लोप, सॉरी AB का. AB का स्लोप क्या है? स्लोप बेसिकली tan एंगल 20/20, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. BC का स्लोप क्या है? 0. CD का स्लोप क्या है? तो ये आएगा वर्टिकल विच इज 40 डिवाइडेड बाय 10. आंसर इज 4. DE का स्लोप क्या है? हॉरिजॉन्टल है 0. जो भी हॉरिजॉन्टल होगी उसकी स्लोप तो 0 ही हो जाएगा. और EF का स्लोप, इसका स्लोप नेगेटिव आएगा क्योंकि एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा ऐसे. ये वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर 60 डिवाइडेड बाय माइनस में 60 डिवाइडेड बाय 30. ठीक है, -3 आ गया. तो मैक्सिमम आपको क्लियर हो जाएगा कि किस केस में आ रहा है. CD के केस में आ रहा है मैक्सिमम विच इज 4. ये आंसर बनता है हमारा. चेक कर लीजिए इसमें. ठीक है, ये ग्राफ के थ्रू हम लोग एक बार इसको हम विजुलाइज कर सकते हैं.
CD में बेटा ये ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, इसमें ये चाहिए मुझे तो एंगल इसका tan चाहिए, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 60 माइनस 20 40 और नीचे आ गया 10, ठीक है। अभी एक्चुअली जब कभी भी एंगल ऑब्ट्यूज होगा ना tan के अंदर, तो स्लोप नेगेटिव आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है थ्रू वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। Now it is positive if area is above t-axis and it is negative if area is below t-axis, ठीक है। और डिस्टेंस जो है that will be equal to area under VT ग्राफ का मॉड, जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा उसका मॉड, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली अभी सब लोग देख पा रहे हो? सुनाई भी दे रहा सबको? ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हमने लिखनी है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर अबव टी एक्सिस होगा, ऊपर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव। डिस्टेंस जो होगा वो मॉड होगा एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो डिस्टेंस ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। मॉडुलस लेके हम उसको कर लेंगे। सिमिलरली अगर हमें ये पता करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, ये मैं अभी साथ ही बता रहा हूँ। चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज एरिया अंडर, चेंज करके लिखते हैं इसको ए टी ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज ऑलवेज एरिया अंडर एटी ग्राफ। एरिया इज पॉजिटिव if above t-axis, it is negative if below t-axis,
ये आ गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का तो आई है हमारे पास, किस तरह से हमने इसको लिखना है। तो आइए इसके हम कुछ एक दो क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि हमें इसका थोड़ा सा आइडिया मिल पाएगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम को हम कैसे लिखते हैं। जैसे कि अभी हमें ये क्वेश्चन एक देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन, then displacement and distance traveled in 6 seconds is, ठीक है। तो ये आ गया 8 मीटर एंड 16 मीटर, बी पार्ट 16 मीटर एंड 8 मीटर, सी पार्ट 16 मीटर कॉमा 16 मीटर, 8 मीटर कॉमा 8 मीटर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास V वर्सेस T, ये इस तरह से बनेगा ऐसे। ये आ गया 4, 1, 2, 3, 4 एंड यहाँ पे आता है 6, ठीक है बेटा। तो आप बताएंगे अब इसके बारे में। फोर्थ, तो अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो देखिए एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करनी है इसकी, डिस्प्लेसमेंट एरिया देखिए, ये वाला एरिया कितना आएगा, ये एरिया 4 इंटू 2 आएगा -2 इंटू ये यहाँ पर इधर ये -2 है, ठीक है। ये आ जाएगा 2 इंटू 2, मतलब माइनस में है ना, नीचे हो गया, प्लस ये जो आएगा यहाँ पे ये भी आएगा 2, तो ये आएगा +2 इंटू 2, ये वाला एरिया। सारे एरिया हम देखेंगे, नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव। 8 - 4 + 4, आंसर इज 8 मीटर। और डिस्टेंस अगर हम पता करेंगे तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। दिस इज 8 + 4 + 4, 16 मीटर। ऑब्वियसली डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर, तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस 8, 16 इज द आंसर। ये तरीके से बनेगा, ओके। कोई बात नहीं, ग्राफ दोबारा बना देते हैं। VT ग्राफ है, सिक्स 4 3 2 0 1। दिस इज -2, ये बनता है, ठीक है। चेक कर लीजिए, ये ग्राफ है। आइए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ of a body in straight line
इस ग्राफ बना रहे हैं इसमें। फाइव 4 3 2 1 0 -2। ऑप्शन ले लेते हैं इसके। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन 5 सेकेंड्स, ये टोटल मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछी है 5 सेकेंड्स, इज 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, देख लेते हैं। तो आप देख लीजिए एक बार इसको कैसे है। ये डिस्प्लेसमेंट पूछिए तो ये ऊपर वाले का पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ इंटू बेस 3 इंटू हाइट 2। ठीक है, उसके बाद ये लेंगे पहले, तो उसके बाद ये लेंगे माइनस हाफ बेस इंटू हाइट नीचे, फिर ये लेंगे प्लस 1 इंटू 1 -1 + 1, दिस इज 3 मीटर। क्लियर होना चाहिए। और अगर डिस्टेंस पूछ लिया जाएगा वो आपको मालूम ही है, दिस इज 3 + 1 + 1, दिस इज 5 मीटर। ठीक है, ये लास्ट वाले का 1 इंटू 1, 5 - 4, 1 लेंथ एंड 1 हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल है ना ये, इसका एरिया निकालते हैं तो ये है। बाकी ये भी एक ट्रायंगल है, नीचे वाला भी एक ट्रायंगल था, तो उस हिसाब से हमने इसको लिखा है। दोनों आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये थोड़े से ग्राफ के कुछ हमने प्रॉब्लम्स की, बहुत ही सिंपल टाइप की थी। आगे की क्वेश्चन में हम ग्राफ बनाना भी सीखेंगे, कैसे ग्राफ को हम बनाते हैं। तो पहले आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ ट्रेन traveling at 72 km/h after traveling over 200 meter. Its velocity is reduced to 36 km/h at the same rate of retardation. How much further will it go before it is brought to rest? ठीक है बेटा, एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, फिर हम इसको एक बार देखेंगे यहाँ पर क्या कहने का मतलब है क्वेश्चन का।
कह रहा है कि यहाँ ये 3 पॉइंट्स हम मार्क करते हैं। $72 किलोमीटर पर आवर का मतलब है दिस इज बेसिकली 5/18 करेंगे, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, क्योंकि हमें कोशिश करनी चाहिए सब कुछ ऐसा यूनिट्स में ही हम पता करें। दिस इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। ये 200 मीटर की ट्रैवलिंग है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी यहाँ कितनी हो जाएगी 5/18, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो अभी ये ए पॉइंट पे 20 मीटर पर सेकेंड है, बी पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड है, सी पे ये रेस्ट पे आ जाएगा 0 पे। तो वो कह रहा है अब यहाँ से यहाँ तक डेसेलरेट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ भी डेसेलरेट होगा सेम रेट पे, कितना यहाँ पे कवर करेगा तो रेस्ट पे आ जाएगा। तो P2Q अगर हम लेते हैं तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, ये अप्लाई कर 2AS। फाइनल इज 10 का स्क्वायर, इनिशियल इज 20 का स्क्वायर प्लस 2A 200, तो ये आएगा 100 माइनस 400 ऑन 400 इक्वल टू A माइनस 300/4 माइनस 3/4। तो एक्सेलरेशन आ गई आपके पास। B से C में अगर हम जा रहे हैं, B to C, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2AX, ये हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ हो गई 10, इसका स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन माइनस 3/4, तो आ गया 100 इज इक्वल टू 3/2। x की वैल्यू आ जाती है 200/3 मीटर्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इस तरीके से इसको कवर करना है क्वेश्चन, ऐसे करना। चेक कर लीजिए आप, अगर आपको कोई इसमें डाउट है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका अगर आप मान लीजिए बनाना चाहते हैं ग्राफ, अगर इसका पर्टिकुलर इस चीज का ग्राफ अगर बनाना चाहें तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूसली डेसेलरेट ही हो रहा है ना। तो अगर आप इसको इसका ग्राफ देखेंगे तो नहीं, बिकॉज उसने सेम लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुई है एट द सेम रेट, प्लीज सी, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज सेम। अगर हम इसको यहाँ ऐसे लगाते हैं, वीटी ग्राफ अगर आप इसका बनाते हैं v वर्सेस t, तो वीटी ग्राफ के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20, 20 से 10 पे आएगा, 10 से 0 पे आया, तो ऐसे जा रहा है ये। कितनी देर में आया, 20 पे था मीटर पर सेकेंड, 20 से 10 पे आया, 10 से 0 पे आ गया। पहले 0 स्टार्ट हुआ, बी पॉइंट पे पहुंचने में उसको कितना समय लगा, वो टाइम तो हमने निकाला नहीं है, वैसे निकाल सकते हैं, b = u + 86। फाइनल 10 = 20 माइनस 3/4 t, तो आ जाएगा 10 = 3/4 t, 40/3, 40/3, है ना। और ऐसे ही फाइनल का निकाल लेना 0 करके, वो आ जाएगा 20 = 3/4, 80/3। ट्राई करना आप इसको, अपने आप भी करना है कुछ, वीटी ग्राफ है। ठीक है, कोई बात नहीं, भी तो हम बनाने शुरू कर रहे हैं, आगे और देखेंगे ग्राफ, है ना, और भी आएंगे आगे धीरे धीरे। एक्सपीरियंस से जब प्रैक्टिस करोगे बार बार, जब आपको चीजें क्लियर होंगी, अभी गलत भी होंगी, कोई बात। ठीक है, अभी दो चीजें हैं, एक तो जो जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको आपको दोबारा रिवाइज करना होता है, कम से कम 5 टाइम्स आपको रिवाइज करना होता है टोटल। तो एक बार किया, फिर उसके बाद दोबारा किया, एक हफ्ते में कम से कम 3 4 5 बार तो पढ़ा करो उसको। और आपको खुद से सॉल्व करने हैं हर क्वेश्चन को लिख के, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। मैं तो कर रहा हूँ, खुद भी सॉल्व करो उसको अपने आप से, हिडन इसको हाइड करके सॉल्यूशन को, तब करो, तब पता चलेगा ये सब। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम 6th के बाद 7th क्वेश्चन के लिए।
particle starting from rest and moving with uniform acceleration describes in last second of its motion 9/25th of whole displacement. How long has it been in motion? And what is total distance traveled? आइए समझते हैं. There is a particle starting from rest, moving with uniform acceleration of 0.3. It describes in last second of its motion 9/25th of whole displacement. How long has it been in motion and what is the total distance traveled? ठीक है, तो u हो गया 0, एक्सेलरेशन है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये कह रहा है लास्ट सेकेंड में, तो यहाँ से जैसे स्टार्ट हुआ P से Q, तो ये एक पॉइंट ले लेते हैं हम. दिस इज लास्ट 1 सेकेंड. अगर ये टोटल हमें n सेकेंड्स पड़ता है तो ये हो गया n-1 सेकेंड्स. ठीक है जी. अब अगर ये टोटल x है डिस्टेंस, ये 9/25 ऑफ x हो जाएगा. अगर ये टोटल यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है, तो ये 9/25 ऑफ x है. तो यहाँ u तो 0 ही है, u 0 से स्टार्ट हुआ, तो मैं इधर लगाता हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ pq इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है 0.3 n स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0.15 n स्क्वायर. दिस इज फर्स्ट. ठीक है. नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ pr ले लेते हैं. फिर से इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ, एक्सेलरेशन 0.3 इंटू n-1 का होल स्क्वायर. तो ये आ जाएगा x माइनस 9/25 ऑफ. ठीक है, ये आ गया 0.15 n-1 का होल स्क्वायर डिवाइड 1 इंटू x divided by 25 minus 9, 16/25x. ये आएगा 25/16 5/4. 4n is equal to 5n minus 5. n is equal to 5. ठीक है, तो 5 सेकेंड आता है, उससे हम इसको फाइनली समझ सकते हैं. हाउ लॉन्ग हैज इट बीन मोशन फॉर 5 सेकेंड्स. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको क्लियर है. फर्स्ट उससे आ जाएगा फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू 0.15 इंटू 5 का स्क्वायर, 0.15 इंटू 25. ठीक है बेटा, ये आप देख सकते हैं करके. आप 375 मीटर. ठीक है, चेक कर लीजिए. आइए आगे बढ़ते हैं इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक कर लीजिए. इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे. एक बार फिर मैं बता देता हूँ. u 0 था, एक्सेलरेशन गिवन थी, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक n सेकेंड्स लगा. लास्ट का जो 1 सेकेंड है, इसको nth सेकेंड भी बोलते हैं ना फिर हम,
लास्ट का जो 1 सेकंड है उसमें वो 9/25 ऑफ द टोटल डिस्टेंस चलता है। टोटल x चला तो यहाँ 9/25 ऑफ x चलेगा। तो क्योंकि u 0 था तो मैंने सब कुछ स्टार्टिंग से ही लेना ठीक समझा है। डिस्प्लेसमेंट इन pq ut, u 0 हो गया, हाफ एक्सेलरेशन विच इज 0.3 इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम इज n सेकेंड, तो x आ गया। ऐसे ही p से r तक ये किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 ही हो गई, टाइम इसका n-1 सेकेंड हो गया। अब इनको डिवाइड कर दिया तो x कैंसिल हो गया, n आ गया, तो उससे सॉल्व हो गया हमारे पास। ठीक है, या अगर आप इसको प्लस माइनस ले लोगे, अंडर रूट लिया ना, तो एक आपका आंसर 1 से कम आ जाएगा। तो 1 से कम तो लेना ही नहीं है, क्योंकि लास्ट का 1 सेकेंड तो आ ही रहा है ना, तो टोटल टाइम 1 से कम तो हो ही नहीं सकता, तो 1 से ज्यादा वाला ही आंसर होता है। कई बार कुछ बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे इधर प्लस माइनस आएगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस लेते हैं, मैंने प्लस वाला ही लिया है। माइनस वाला लोगे तो आंसर एन एक माइनस भी लेके देख लेना यहाँ पे, है ना। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप नेगेटिव लेते हो इसको तो 4n - 5n + 5, n की वैल्यू आएगी 5/9 सेकेंड्स। ये पॉसिबल नहीं है कि 1 सेकेंड से कम होगा, और हमें 1 सेकेंड तो यहाँ बोल ही रखा है, लास्ट में तो 1 सेकेंड में वो ट्रेवल कर ही रहा है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन लिखते हैं। पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन crosses a point with 25 meter per second towards the point A with 25 meter per second towards point B and C. B and C. C is 90 meter away from A and B is 160 meter from A. Particle passes point C after 4 seconds. अब यहाँ पे क्वेश्चन, आफ्टर व्हाट टाइम will particle be at point B? Second, find velocity at point B. जब वो point B पे आएगा तो उसकी velocity क्या है? Third, when does particle reaches A? Again, A पे दोबारा कब पहुंचेगा? Fourth, locate the point where particle reverses its direction. ठीक है भाई, its direction। दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन को। पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रॉसेस पॉइंट ए विद 25 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसमें यहाँ पे सॉल्यूशन में साथ साथ अब इसको बनाते भी हैं। ए पॉइंट पे 25 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था टुवर्ड्स पॉइंट बी एंड सी। सी इज 90 मीटर अवे फ्रॉम ए एंड बी इज 160 मीटर अवे। पहले आएगा सी, फिर आएगा बी। ठीक है, तो सी इज 90 मीटर अवे, यहाँ से यहाँ तक है 90 मीटर, और उससे आगे है 70 मीटर। ये टोटल ये हो जाएगा 160 मीटर सी, 160 मीटर बी। पार्टिकल पासेस पॉइंट सी आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो अगर ये t = 0 था तो ये था t = 4 सेकेंड्स। ठीक है जी। अच्छा, अब वो क्या पूछ रहा है? पॉइंट बी एंड सी।
C 90 मीटर था, B 160 मीटर था इसे। आफ्टर व्हाट टाइम विल पार्टिकल बी एट पॉइंट B? फाइंड वेलोसिटी सब पूछा हुआ है, क्या होगा? तो हम देखते हैं एक बार। यहाँ तो ये 25 दिया हुआ है, t=4 सेकंड पे वो यहाँ पे पहुंचता है। तो आपको क्या क्या चीजें गिवन थी देखिए। फॉर AC, हम AC के लिए काम कर रहे हैं अभी। डिस्प्लेसमेंट है 90 मीटर, इनिशियल दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड। एक्सेलरेशन हम यहाँ से निकालेंगे यूजिंग s=ut + ½ at²। ठीक है जी। तो देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट आ गया 90, u आ गया 25, टाइम आ गया 4, हाफ a, टाइम है 4 का स्क्वायर 16। दिस इज 90 = 100 प्लस 8a माइनस 10 = 8a। a की वैल्यू आ जाएगी -10/8। नेगेटिव का मतलब है ये एक रिटार्डिंग मोशन है। ठीक है, रिटार्ड हो रही है बॉडी, मतलब कम होगी इसकी वेलोसिटी। तो ये अब आगे देखते हैं। पहले तो एक्सेलरेशन आगे क्या पूछता है। आफ्टर व्हाट टाइम विल पार्टिकल बी एट पॉइंट बी? पॉइंट बी पे कितनी देर में पहुंचेगा? यूजिंग फॉर, पहले हम देख लेते हैं, हम ए से बी के लिए बात कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी दैट इज 160 मीटर। ठीक है, और यू की वैल्यू है 25। एक्सेलरेशन आपको दी जा रही है -5/4। therefore s dash = ut। अब ये नया टाइम यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ए से बी तक का, हाफ a t²। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 160, इनिशियल वेलोसिटी 25, टाइम t माइनस हाफ इंटू 5/4 इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, इसको अभी हम 5 से डिवाइड कर देते हैं पहले। तो ये आ गया 32, 5t माइनस t²/8। ठीक है जी, ये आ जाएगा जी t²/8 माइनस 5t प्लस 32 = 0। 40t प्लस, ये आ गया मेरे पास। अब इसको मुझे सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक बना के या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मुझे इसका आंसर फाइंड करना है। ठीक है, ट्राई कर लीजिए एक बार इसको, क्या आपके पास आंसर बन के आता है इसका। 40 ये और 256 क्विकली। हाँ जी, हाँ दीक्षा बताओ क्या है डाउट। हाँ दीक्षा बताओ डाउट क्या है आपका। एक सेकंड सर। हम्म कुछ नहीं सर, वो गलत हो गया। ठीक है, मैंने गलत कर दिया था। ठीक है, सॉरी सर। तो हम देख लेते हैं एक बार। 256 है तो इसकी क्या वो बन पाता है 256 का। 256 जो है वो फाइनली फैक्टराइज अगर हम इसको करते हैं की पावर 5 और 8, 32 और 8, इससे बन जाता है t² माइनस 32t माइनस 8t प्लस 256 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा t माइनस 32 माइनस 8 t माइनस 32। ठीक है, तो t की दो वैल्यूज का क्या इसमें मतलब होता है ये भी अंडरस्टैंड करेंगे। 32 सेकेंड्स, दो आंसर आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, एक्चुअल में क्योंकि ये एक रिटार्डेड मोशन है और ये इस तरह से है कि ये 25 से जा रहा है, जब ये इधर से क्रॉस करेगा सी पॉइंट पे तो वेलोसिटी कितनी होगी सी पॉइंट पे, देखिए जरा। p at point c is equal to initial velocity 25 plus acceleration which is -5/4 into time t। a से c तक का टाइम है 4, दिस इज 20। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड पे पहुंचेगा। ऐसे ही b पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी एट पॉइंट b is initial velocity which is 25 minus 5/4 into t। t टाइम है तो 8 यहाँ पे पहले डाल देता हूँ मैं। देखते हैं 25 माइनस 10
दिस इज 15। इधर तक आते आते ये इसकी वेलोसिटी 15 हो गई, ठीक है। अभी और आगे जाएगा और फिर दोबारा अगर मैं बी पे पता करता हूँ क्या आंसर निकलता है, तो फिर मुझे 25 माइनस 5/4, एक बार इसको डाल देते हैं 32। तो नेक्स्ट जो वेलोसिटी अगर मैं यहाँ लेता हूँ दैट इज 25 माइनस 5/4 इंटू 32, 25 माइनस 40 आ जाता है। दिस इज -15, ठीक है। -15 का मतलब हो गया यहाँ से वापसी ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल ए से यहाँ से जा रहा था 25 से सी पे पहुंचा, बी पे फिर और आगे जाएगा, रेस्ट पे आएगा, फिर वापस मुड़ेगा एंड देन इट विल कम बैक। तो अब एक एक करके देखते क्या पूछा गया था। आफ्टर व्हाट टाइम विल पार्टिकल बी एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे कितनी देर में पहुंचेगा। विल बी एट 8 सेकंड एंड 32 सेकंड्स। पहले 8 सेकंड पे जब यहाँ से स्टार्ट होगा जाते हुए 8 सेकंड, वापस जब आ रहा होगा तो फिर 32 सेकंड्स। फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं 15। When does particle reaches A again? A पे आना है। तो A से स्टार्ट हुआ, तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने, सेकंड पार्ट हो गया थर्ड के लिए। A पॉइंट से स्टार्ट हुआ, घूम के वापस A पॉइंट पे आ गया, ठीक है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 0। दिस इज U T डैश हाफ A T डैश स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई? 25 T डैश इंटू 5/4 नेगेटिव में T डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। 25 इक्वल टू 5/8 T डैश। T डैश की वैल्यू आ जाएगी 40 सेकेंड्स। तो 40 सेकेंड में वो वापस होगा ए पॉइंट पे, ए से स्टार्ट होके ए पे वापस। डिस्प्लेसमेंट 0 हुई ना इस केस में। लोकेट द पॉइंट वेयर पार्टिकल रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। ये है बढ़िया। कहाँ पे ए से स्टार्ट हुआ, किस पॉइंट पे आके फाइनली वो रेस्ट पे आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 25 टाइम टोटल। अच्छा पहले यहाँ तक का टाइम भी पता करना है हमें, इस पॉइंट तक का कितना समय लगेगा उसको यहाँ तक पहुंचने में। तो कोई बात नहीं, हम इसमें डायरेक्ट अगर यही यूज करना है हमें, टाइम नहीं भी पता करना, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट a d, ये आएगा। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 25 का स्क्वायर 625 माइनस 5/4 डालेंगे यहाँ, दिस इज 5/2 AD। तो 250 आ गया है। AD की वैल्यू आएगी 625 इंटू 2/5, 250 मीटर्स, ठीक है। 250 मीटर चलेगा, देन इट विल बी एट रेस्ट, अगेन कम बैक। टाइम भी निकाल सकते हैं v = u + AD से। फाइनल वेलोसिटी 0 कीजिए, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। प्लीज चेक बेटा, किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इससे। समझ आ रहा है सबको? ये बताओ पहले तो, फिजिक्स टफ है, बाकी सबसे समझ में आनी चाहिए, बस पढ़ जरूर लेना जाके बार बार। सबको समझ आ रहा है? मैसेज करके बता दो समझ आ रहा है। कोई नहीं, मैं ये रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। गुड। बस फिजिक्स में या पूरे आप 11th या 12th के अंदर एक खास चीज है, समझ तो आ ही जाता है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि समझ में आने के बाद हमसे एग्जाम में नहीं होता बस। तो उसका भी एक रीजन है क्यों नहीं होता, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते ढंग से, ठीक है ना। बार बार अगर इसके ऊपर काम करेंगे, जब बार बार इसको देखोगे, इसको सॉल्व करोगे, तभी ये आपको अच्छे से क्लियर होगी चीज, ठीक है। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। 25 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा था, ये डिस्टेंस दे रखा था 90, ये डिस्टेंस दे रखा था 70। तो हम क्योंकि 25 इधर दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ था 4 सेकंड में सी पॉइंट पे है, तो हमें इसके ऊपर देखने हैं कौन कौन से फॉर्मूले हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर ए सी डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है। तो यूजिंग s = ut + ½ AT²,
हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर ली इस पूरे यहाँ से इस सिस्टम के लिए। तो एक्सेलरेशन आ गई, फिर हमने ए से बी तक के लिए डिस्प्लेसमेंट ली, इनिशियल वेलोसिटी ली, एक्सेलरेशन ली, तो हमें टाइम पता चल जाएगा। टाइम की दो वैल्यूज आ गई, कंफ्यूजन हो गई दो क्यों आ रही है, तो दो इसलिए आ रही है, एक जाते हुए है कि ए से बी तक, जब ए से बी तक जा रहा है, फिर एक है जब ए से बी को क्रॉस करता हुआ एंड पॉइंट डी से वापस बी पे आएगा, ठीक है, तो वो टाइम आया हमारा 32 सेकंड। तो इसलिए पहले 8 ही लेना था। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, यहाँ वेलोसिटी v u + 80 से हमने डाल के पता कर ली। यहाँ का टाइम, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 15 आ गया, और एक में डाला तो -15 आ गया। तो एक जाते समय किया वेलोसिटी, एक आते समय किया। अब उसके बाद हमें फिर थर्ड वाला केस था, उसके अंदर हमें पता करना था कि ए से स्टार्ट होकर ए पे वापस पहुंचेगा तो कितना उसको टाइम लगेगा। तो उसको ए से वापस स्टार्ट होकर ए तक आने में 40 सेकंड्स लगेंगे। ये वाला हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, SU/UT + ½ AT²। डिस्प्लेसमेंट 0 कर दी, ए से स्टार्ट हुआ ए पे पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो उससे हमारा 40 सेकंड्स आ गए। फिर उन्होंने पूछा था कि कितनी दूर जाकर वो रेस्ट पे आएगा, तो उसमें v² u² + 2as यूज किया, फाइनल 0, इनिशियल va, एक्सेलरेशन फिक्स है, तो AD टोटल हमने निकाली है, लोकेशन, ठीक है, वही लोकेशन पूछी, लोकेट द पॉइंट, ठीक है बेटा। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या होता है? रिएक्शन टाइम में इट इज टाइम टेकन by a body to analyze and react। इसका मतलब है आप जा रहे हैं रोड पे कार में, आपने देखा सामने ग्रीन लाइट थी, ग्रीन से येलो हुई, येलो से रेड हो गई। जब आपने देखा और देखने के कितने समय के बाद आपने ब्रेक अप्लाई की, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन टाइम। हाँ, अगर आप दूर हैं तो बात है अलग, बट अगर आप पास आ गए और आपको अप्लाई करनी है ब्रेक, तो आपने कितनी देर के बाद अप्लाई की, वो रिएक्शन टाइम है। तो जब ड्रिंक की होती है तो रिएक्शन टाइम बढ़ता है कि घटता है? तो रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, देर से समझ में आती है चीज। तो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं हम इस पर। द रिएक्शन टाइम of average automobile driver is about 0.7 सेकेंड। मतलब 0.7 सेकेंड में वो अप्लाई कर देता है, रिएक्ट कर देता है। इफ द ऑटोमोबाइल can slow down at rate of 5 m/s², find total distance covered in coming to rest after signal is observed from an initial velocity of ठीक है। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं क्या है ये। ठीक है भाई, ये है हमारे पास, फाइनली यहाँ पे रेस्ट पे आ जाता है ABC। यहाँ पर अभी ये जा रहा था इनिशियल वेलोसिटी से 30 m/s। ए पॉइंट पे अगर वो सिग्नल देखता है तो ये 0.7 सेकेंड का टाइम है उसका रिएक्ट करने का। तो अभी तो ये 30 से ही जा रहा था, फाइनली यहाँ ब्रेक सप्लाई किया उसने, और ब्रेक सप्लाइड एट बी, ब्रेक सप्लाइड, ठीक है, ब्रेक सप्लाई कर दिए, फाइनली यहाँ पे रेस्ट पे आ गया। तो अब ये बताना है, एक्सेलरेशन आपको दे ही दिया उसने, क्या है, तो पार्ट में है क्वेश्चन, A to B एंड B to C। A to B
टाइम आपको दिया हुआ है 0.7 सेकेंड, वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट vt 30 इंटू 0.7 21 मीटर। ठीक है, अब B2C इनिशियल वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आएगी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्लो डाउन हो रहा है ना, फाइनल रेस्ट पे है, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल ये 0 गया, इनिशियल वेलोसिटी 900 माइनस 10s, ये आ जाएगा 90 मीटर्स। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गई 90 मीटर। टाइम B2C में फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 30 प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम B2C। फाइनल वेलोसिटी 0, 30, एक्सेलरेशन कितनी है -5t, 6 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाता है आपको कि कितना डिस्टेंस टोटल कवर करेगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ए से बी करेगा 21 प्लस 90 111 मीटर। टोटल टाइम कितना लेगा 0.7 पहले लिया प्लस 6, आंसर इज 6.7। ठीक है, अब मेन बात है इसका VT ग्राफ और ST ग्राफ एक बार हम ड्रॉ करते हैं। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT ग्राफ, पहले 0.7 सेकेंड तक और फिर उसके बाद टोटल ये 6.7 सेकेंड, क्योंकि ये 6 सेकेंड का इंटरवल है। तो ये पहले तो वेलोसिटी इसकी थी कांस्टेंट, जो भी थी वेलोसिटी इट इज 30 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद ये रेस्ट पे आया ऐसे 6 पॉइंट यहाँ तक। ठीक है, ये आएगा। अब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम को नीचे ले आते हैं, ये 0.7 और ये आ गया 6.7 सेकेंड्स। अब ध्यान दीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट के केस में हमने, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, ठीक है ना, ए से बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पता है ना तुम्हें क्या था, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में सीधी लाइन आएगी, बिल्कुल सीधी ST में, और जहां डेसेलरेशन होगी वहां डिस्प्लेसमेंट में ऐसे वाला कर्व आना चाहिए कहीं पे नीचे, वो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ये ऐसे, ये वैल्यू कितनी हो गई, इसने 21 मीटर कवर कर लिया पहले। ठीक है, और अब इसमें इस 6 सेकंड के अंदर इसने जो कवर किया है वो है 90 मीटर, तो फाइनली टोटल कितना आ गया 111 मीटर। तो यहाँ अगर मैं इसको ये मतलब ये इस तरह से चलता हुआ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पोर्शन बनता है उसका कर्व। ठीक है, ये तो स्ट्रेट लाइन थी यहाँ तक, ये कर्व है, और ये कर्व जो है ये यहाँ तक अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लूं तो ये आएगा यहाँ 111 मीटर्स। ठीक है, दिस इज पैराबोला, रिमेम्बर। वो अभी आपको ऐसा लग नहीं रहा बट ये है ऐसा ही, इस टाइप का ही ग्राफ बनेगा इसमें, स्ट्रेट लाइन यहाँ तक फिर पैराबोला, इन्वर्टेड पैराबोला होगा क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ी रही है ना, तो इसलिए वो इस तरह से आती है। ठीक है बेटा, चेक कर लो। कोई डाउट पूछने किसी को तो बताओ। अब मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, इस ग्राफ में सबसे पहले इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, जब तक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था तो स्ट्रेट लाइन थी डिस्प्लेसमेंट में, है ना।
उसके बाद ये रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन वाला जो ग्राफ था वो ऐसे करके आता है। तो इस ग्राफ को कोई भी पार्ट लग सकता है, मतलब हो सकता है ये वाला पार्ट हो, है ना, हो सकता है ये वाला पार्ट लगे, ये डिपेंड करता है कैसे। तो यहाँ कनेक्ट करना है मुझे, धीरे धीरे ये ऊपर ही जाएगा ना, अभी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, तो ये पोर्शन लग गया, ये वाला, ये सेट ऐसे लगाइए, इस तरह से कनेक्ट करना है ग्राफ को, ठीक है। बताइए और कोई डाउट किसी को पीछे? कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें, स्टार्ट करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अभी वर्टिकल मोशन सारा स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो इसमें हम केस बना के करते हैं सारे, ताकि हमें क्लैरिटी रहे। हाँ, केस 1 है बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स एंड कमिंग डाउनवर्ड्स, मतलब मैंने बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट किया और फिर वापस रिसीव किया। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से एक जिस पॉइंट से फेंका है उसी पॉइंट पे आपने इसको रिसीव कर लिया ऐसे, ठीक है बेटा, ये आ गया। तो अब इसमें मैं कुछ चीजें ज्यादा आपको पूछ नहीं पाऊंगा, बहुत कुछ था इसमें पूछने का, चलो मैं ही बता रहा हूँ। तो जब हम ऊपर की तरफ इसको फेंकते हैं तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन कहाँ है बताओ, चलो ये पूछ लेते हैं, चैट पे बताओ। जब ऊपर की तरफ जा रहा है ये ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, एक्सेलेरेशन कहाँ है ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन? जब ऊपर फेंक रहे हैं तो एक्सेलेरेशन कहाँ है? नहीं, डायरेक्शन बताओ, एक्सेलेरेशन कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है? जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलेरेशन कहाँ है? एक्सेलरेशन का वेक्टर कहाँ लग रहा है? हाँ, जब हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, ध्यान देना, ध्यान दो, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। यही सब चीजें पूछनी थी मैंने। आप ये सोचिए कि जब आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस इसीलिए तो आती है क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे लग रही है, स्लो डाउन होती है ना, तो ये है। तो और ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ है? जब नीचे की तरफ आप बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, पहले तो ऊपर जा रही है फिर ऊपर से नीचे आ रही है, तो एक्सेलरेशन कहाँ एक्ट कर रही है? एक्सेलरेशन नीचे आते समय कहाँ एक्ट कर रही है? हाँ, एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, बिल्कुल सही। तो चाहे हम ऊपर जा रहे हो ग्रेविटी में या नीचे आ रहे हो, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे ही एक्ट कर रही है। तो दिस इज ए केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि डायरेक्शन भी एक ही है और मैग्नीट्यूड तो सबको पता ही है। मैग्नीट्यूड इसका क्या होता है? वो जी होता है ना। दिस इज ए केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो मैं आपने पहले जैसे 9th में किया था, आधे पार्ट के लिए किया था, अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन, तो हम वैसे नहीं करेंगे। हम इसको कंप्लीट एक सेट के लिए भी कर सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है। फॉर कंप्लीट मोशन आप देखिए, फॉर कंप्लीट मोशन, पूरे मोशन के लिए S is equal to ut plus half a t square. Now do remember, upwards is positive, downward is negative. तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गई 0 फॉर कंप्लीट मोशन। वेलोसिटी u डैश कर लेते हैं इसको, तो u आ गया प्लस में क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं, t एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो इसलिए माइनस g t स्क्वायर, दोनों केसेस में ऊपर जाते समय भी नीचे आते समय भी। सो दिस कम्स एज ut is equal to half g t स्क्वायर। तो टाइम आ गया मेरे पास 2u/g, ठीक है बेटा। दिस टी टाइम इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है इसके अंदर भी कि हम इसमें विद साइन पुट करेंगे, कैसे करेंगे, जी को नेगेटिव पुट करेंगे, क्या करेंगे, मतलब ये कंफ्यूजन पूछते रहते हैं, पूरे साल पूछते हैं। तो रिमेंबर दैट जी इज
मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वो 9.8 10 जो भी हम जहां जैसे दी होगी वैसे पुट कर देंगे। तो आपको एक्सेलरेशन प्लस जी या माइनस जी खुद से देखकर पुट करनी होती है। तो मैंने यहाँ एक्सेलरेशन क्या पुट की, ए को माइनस जी, तो मैंने ऑलरेडी माइनस का साइन लगा के पुट कर दिया। फिर भी पूछते हैं पूरे साल कि सर जी नेगेटिव होगा, अगर मान लिया जी नेगेटिव डाल दिया तो टाइम नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर गलत नहीं हो जाएगा? सोच के पूछो, इसलिए बहुत जरूरी है, अंधाधुंधी करना काम। दिस इज टू यू बाई जी टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो है टू यू बाई जी, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है टाइम ऑफ एसेंट, नीचे से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का, दूसरा है टाइम ऑफ डेसेंट, ऊपर से नीचे आने का। तो एट हाईएस्ट पॉइंट velocity is 0, therefore v is equal to u plus a t ascent। हम सिर्फ आधे पार्ट में लगा रहे हैं इसको, ये हो गया 0, u डैश में आ गया प्लस u, एक्सेलेरेशन में माइनस g, t ascent, तो t ascent कितना आ गया u by g। तो अब ये टोटल टू u by g है, वो u by g आ गया, therefore टाइम ऑफ डेसेंट भी सेम ही आ गया u by g। तो अभी क्लियर हो गया कि यहाँ से ऊपर जाने तक का टाइम और ऊपर से नीचे आने तक का टाइम इज सेम। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पूरा पता करना है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट, तो जिधर से फेंका उधर ही वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई 0, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाते हैं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों विद साइन रखते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है u बाय जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके अंदर सबको मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू ही डालनी है, तो इसको टाइम ऑफ फ्लाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया, ऊपर तक जाने का टाइम और ऊपर से नीचे तक आने का टाइम। तो एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज 0, v इक्वल u प्लस एटी लगाया, टाइम ऑफ एसेंट आ गया u बाय जी, तो क्योंकि टोटल टाइम ये था तो टाइम ऑफ डेसेंट भी आ गया u बाय जी, तो हमारे पास दोनों टाइम्स आ गए। क्या पूछना है आपको? कंप्लीट मोशन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट ये है टू यू बाय जी, तो इसमें एसेंट और डिसेंट दो डिवाइड करते हैं, एक ऊपर तक जाने का टाइम, एक ऊपर से नीचे आने का टाइम। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, v इक्वल u प्लस एटी लिखेंगे, फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है, टाइम ऑफ एसेंट आ जाएगा u बाय जी, और उसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो डेसेंट भी u बाय जी आ जाएगा, क्योंकि ऐड करके यही बनना चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या क्या इसमें चीजें पता करनी थी। तो एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया मेरे पास टू यू बाय जी, आधा टाइम भी आ गया दोनों का, ऊपर जाने का और नीचे आने का। अब नेक्स्ट इसमें मैक्सिमम हाइट भी देखते हैं कैसे पता करनी है, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। ठीक है, तो इधर से हमने इसको फेंका था और रिसीव भी इसी पॉइंट पे किया ऐसे ही यू से। अभी ये एच है, therefore during upward motion s is equal to u dash t ascent half एक्सेलरेशन t ascent का स्क्वायर जाएगा h u dash का u टाइम ऑफ ascent ये माइनस हाफ ऑफ g u by g का स्क्वायर, दिस इज u स्क्वायर बाय 2g h, ये आ गया हमारे पास। तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट आ गई कैपिटल H u स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, अच्छा इसी में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फॉर कंप्लीट मोशन, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ आने और जाने में, दैट विल बी 2h, ना जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है, दिस इज u स्क्वायर बाय g। ठीक है, अब मुझे आप इसमें ये बताइए बेटा एवरेज स्पीड क्या है, जिन्होंने भी लास्ट क्लास देखी हुई है उनको पता चल जाएगा अभी, और एवरेज वेलोसिटी, ये दोनों का आंसर चाहिए मुझे। देखी है तो लास्ट क्लासेस तो आप बता पाएंगे आज, बताइए।
हाँ, और बताइए। देखा नहीं यार, सबने लास्ट क्लासेस अटेंड नहीं की, वीडियो भी भेज दिया। 2 बार देखा करो ना, 3-4 बार 5 बार देखो उसको यार। अब ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, 2u by g, u by 2. What is average velocity? एवरेज वेलोसिटी क्या है? कुछ बच्चे निकाल रहे हैं सही, बट काफी सारे गलत बता रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई कंप्लीट इसके लिए? 0। गुड। तो ध्यान रखना इसलिए। तो इस सेट के लिए आपके पास सब कुछ जनरेट हो चुका है। मैक्सिमम हाइट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, आने का जाने का सब कुछ आपके पास आ चुका है। अब इसका मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूं एक बार कि इसका ग्राफ किस टाइप से बनता है। आपके पास सारी टर्म्स हैं, तो हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप देखेंगे स्टार्ट हुआ वेलोसिटी u, t इक्वल टू 0 से, u से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे करके कम हो रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके कम हो गया। ये पॉइंट जो है ये है u बाय g, हाईएस्ट पॉइंट। उसके बाद इसने अपनी डायरेक्शन रिवर्स की, नीचे की तरफ होगी तो नेगेटिव। टोटल टाइम आ गया 2u बाय g, ठीक है। ये पॉइंट मेरे पास आ गया है -u। तो u बाई जी पे 0 था, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा और ये 2u बाई जी पे नेगेटिव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ पूछ लेते हैं। स्पीड में नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये आ गया u बाई जी, ये आ गया यहाँ से 2u बाई जी। स्पीड में नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए दोनों के दोनों ग्राफ ही ऊपर रहेंगे। ये मुड़ जाएगा यहाँ से, ऐसे हो जाएगा, ये सेम है। दिस इज u, ठीक है, स्पीड का ग्राफ। ऐसे ही हम डिस्प्लेसमेंट का देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में दिस इज 2u बाई जी, ठीक है। तो u बाई जी पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहाँ से मेजर होती है? स्टार्टिंग पॉइंट से। तो डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे करके बढ़ रही है, जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी। तो और क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इस केस में रिटार्ड हो रहा है, इसमें एक्सेलरेट हो रहा है, तो हमें इन्वर्टेड इस टाइप से बन के आएगा। ये पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम, विच इज ये वाला पॉइंट। दिस इज u स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। ये पॉइंट आ गया हमारे पास, u बाई जी पे हाईएस्ट और इन्वर्टेड आ गया था। तो ये 3 ग्राफ हैं फिक्स्ड इस पर्टिकुलर केस के लिए, जिसमें मैं u अलग अलग दूंगा। अगर मान लो मैंने u 10 दे दी, एक बार 20 दे दी, एक बार कुछ भी दे दी, 15 दे दी, 30 दे दी, तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे? ये तरीका है उसको सॉल्व करने का। हर एक चीज मतलब फिक्स है, इसकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। आपके पास फॉर्मूले आए हुए हैं, आपको फॉर्मूले में वैल्यू डालोगे, आप सीधी सीधी वैल्यू से आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। और इसी तरीके से हमने जो है इसके ग्राफ्स भी बना लिए हैं फाइनली, तो ग्राफ्स भी आ जाएंगे हमारे पास। तो हर बार सेम ही ग्राफ है इसका जब भी आप करते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, व्हेन velocity and acceleration are in opposite direction, body retards, decelerates, है ना, रिटार्डेशन होती है। are in same direction, body accelerates, ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, देख लीजिए आप इसको, किसी कोई पर्टिकुलर चीज अगर क्लियर नहीं है तो फिर हम बात देखेंगे। इसी क्वेश्चन ये वाला मैं दे देता हूँ, बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें जी को आपने ये लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट मोशन, पूरे मोशन के लिए एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये पूछा है इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम 1.5 सेकेंड्स, ये बताना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो क्लियर ही है, 2u/g, 2 सेकेंड आ गया, वैल्यू डालते जाइए, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट यू स्क्वायर बाय 2g है ना, 5 मीटर आ गया, एवरेज स्पीड u/2 था, इनिशियल वेलोसिटी 10 है तो 5 आ जाएगा। अब ये देखना है हमें फोर्थ पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो ये है, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो माइनस आ जाएगा वो क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव डालेंगे t स्क्वायर, इसमें t को पुट करते हैं 1.5, तो ये डिस्प्लेसमेंट देगा हमें 15 माइनस 5 इंटू 2.25, दिस इज 15 माइनस 10 पॉइंट, ये आ जाएगा 2.25 इंटू 5 है, 2.25 इंटू 5, या 11.25, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी आ गई 3.75। एक्चुअली जो 2.5 है इसके अंदर पार्टिकल जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, हाईएस्ट पॉइंट से इस इधर है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट जो 2 सेकंड आया था उसमें 1 सेकंड में यहाँ तक पहुंचेगा और यहाँ तक आया होगा, तो जो हमें डिस्प्लेसमेंट जो मिल रही है वो स्टार्टिंग पॉइंट से ये है ना 3.75, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल में से इसको माइनस कर दो, टोटल कितना होता है हमारे पास, हाईएस्ट कितना था 5 5 और 5 10, 10 में से माइनस करो 3.75, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 6.25 मीटर। ठीक है, ये आ जाता है बस, तो ये तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे इससे, तो इतना आपको अच्छे से करना है। ठीक है, ओके, टेक केयर।